दोस्तों हाय, मेरा नाम है मनोज श्रीवास्तव। हाय नमस्कार। मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी जैसी ही भावनाएं रखता हूँ। बहुत कुछ होता है हर एक इंसान, यूँ तो हर एक इंसान का जीवन एक कहानी होता है, लेकिन और सबके पास बहुत कुछ होता है शेयर करने को। पहला प्रयास है, थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। व्यक्तिगत है, लेकिन वो कुछ ऐसा है जो हर एक आम इंसान के जीवन में होता है। मुझे राजश्री की फिल्में बहुत पसंद हैं, लेकिन मेरा राजश्री की फिल्मों से परिचय नदिया के पार से नहीं हुआ। वो एक ऐसी मूवी थी जो मैं देखने जा ही नहीं पाया। सारे लोग देखने जा रहे थे नदिया के पार, और उस समय मैंने एक घर की इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की सेटिंग चेंज कर दी थी, और उसकी वजह से मुझे मेरी पिटाई हो गई, और मैंने सोचा वो मूवी मैं कभी नहीं देखूँगा। और इंसिडेंटली इत्तेफाक ऐसा बना कि आज तक कभी देख नहीं पाया। मेरी इंगेजमेंट हुई थी, टिपिकल अरेंज मैरिज, दो परिवारों का मिलन था। इंगेजमेंट हुई थी, और उस इंगेजमेंट से मुझे अच्छे से याद है, सबको याद रहता है। मेरी इंगेजमेंट का दिन था 18 अगस्त 1997, 18 अगस्त 1997, and there was good months in between my marriage, which happened on the happy marriage which happened on 1st December 1997. So बीच में एक अच्छा खासा अंतराल था, जो कि बहुत कम होता है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसने मेरे और मेरे जीवन साथी की नींव बनाई। और उस बीच हमने आज की तरह तब व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक नहीं था, और मोबाइल भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता था यूज़ में। हम पीपी नंबर पे भी कभी कभी बात करते थे। मुझे तो याद आता है, जब मैं कभी कभी कॉल करता था तो उनके घर के पास एक फ़ोन की दुकान थी, और उन पे एक अंकल थे जिनसे मैं कहता था प्लीज़ बुला दीजिए, या वो आके वहाँ से कॉल कराती थी। उनके लिए मैंने कुछ लिखा था, उस दौरान लिखा था जब ठीक विवाह की तरह जैसे शाहिद और अमृता की शादी होती है, उसी तरह से जब मेरी और मेरे जीवन साथी, उनका नाम है रीति, जब उनकी शादी हुई थी, तो उसके बीच में मैंने काफ़ी कुछ हम लोगों ने एक दूसरे को शब्दों में लिखा था। उसका एक उन सारे शब्दों का एक संकलन मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं वो रीति हैं, और जो नीचे देख रहे हैं वो मैं हूँ, यानी मनोज। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टू शेयर इट विथ यू। सो वो जो उन दिनों मैंने लिखा था, उसी की एक कविता है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, मुझे अच्छा लगेगा। मैं उसे सुनाता हूँ। उसका शीर्षक मैंने रखा था तुम्हारी याद में। रीति, तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक रिश्ता नहीं हो, एक बंधन भी नहीं हो, तुम एक सुखद एहसास हो मेरा, तुम एक ताजमहल हो शब्दों के पत्थरों का, यह एक उपलब्धि भी है। सोचूं तो मेरी समस्त सोचों की समस्त पराकाष्ठाएं हो तुम, मेरे स्वप्न, मेरे दिवा स्वप्नों के आकाश की धरातल हो तुम। मेरे स्वप्न और दिवा स्वप्नों के आकाश की धरातल हो तुम, कि टिकने हो जिस पर मेरे समस्त मूल्य, कितना अच्छा हो यदि तुम ही बन जाओ मेरा मूल्य। यहाँ की चौड़ी सड़कों के फुटपाथों पर, हाँ मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि जिन दिनों ये हुआ, सितंबर 1997 में मेरा करियर का शुरुआत हुआ था, और मैं उस समय दिल्ली में एक स्टूडियो, मैं प्रोफेशन से एक विजुअल इफेक्ट सुपरवाइज़र हूँ, जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड के कुछ प्रोजेक्ट्स में काम किया है। और इन दिनों मैंने मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मेरा प्रोफेशन शुरुआत हुआ था। तो दिल्ली मेरे खून में, मेरे और मेरे जीवन साथी के बहुत सारे पलों में दिल्ली ऐसे ही समाई हुई है जैसे कि खून में आरबीसी के कण चलते हैं, हीमोग्लोबिन में। हाँ, वो मैंने थोड़ा इसलिए कहा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का है।
तो मैंने ये वर्ड यूज़ किया। आशा है कि आप लोग मूलभूत भावनाओं को समझ लेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ की चौड़ी सड़कों के फुटपाथों पर, डीटीसी की बसों में या मेरे सेक्शन की खिड़की के नीचे जब भी देख लूँ कोई लड़की। मेरे सेक्शन की खिड़की के नीचे से मेरा मतलब है जो मेरा डिपार्टमेंट था। उन दिनों चिराग दिल्ली के एक स्टूडियो हुआ करता था जो अब नहीं है, स्टूडियो डॉलीवुड, जो मेरी दूसरी जॉब थी। तो उसकी खिड़की के नीचे गुजरती हुई लड़कियां दिखती थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ की चौड़ी सड़कों के फुटपाथों पर, डीटीसी की बसों में या मेरे सेक्शन की खिड़की के नीचे जब भी देख लूँ कोई लड़की, पिछली आदतों के वशीभूत हो, जैसा सब लड़कों के साथ होता है, तब अजब होता है। मेरे सेक्शन की खिड़की के नीचे जब भी देख लूँ कोई लड़की पिछली आदतों के वशीभूत हो, तब अजब होता है। वो लड़की मुझे तुम्हारा रूप दिखा, फिर आ जाती है मेरी नज़रें, और याद आती हो तुम, और शर्मा जाता हूँ मैं। आ जाता हूँ अपने कंप्यूटर पर तुम्हारी यादों में, तुम्हारी यादों में। इट वॉज रिटन ऑन 20 दिसंबर 1997 एंड मुझे आशा है, थोड़ा सा लंबा हुआ, मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि थैंक यू सो मच, क्योंकि भावनाएं होती हैं। आप सबके इसी तरह से खूबसूरत आपके आशा के अनुरूप जीवन साथी हों, और अपनी ज़िंदगी को आप हमेशा प्यार से सरोबोर हो आप जिए, मैं यही आशा करता हूँ। और ये मेरा पहला प्रयास था, तो पढ़ने में और कहने में और इंटरेक्शन में जो भी त्रुटियां रह गई हों, मैं उनको अगले प्रयास में ठीक कर दूँगा।